ये बड़ी जानकारी पानीपत से आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, ईएसआई हॉस्पिटल में रेफर करने का बड़ा घोटाला सामने आ गया। ईएसआई हॉस्पिटल के 3 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। सीएम नायब सैनी ने एसीबी को सौंपी है जांच। निजी अस्पतालों में फर्जी तरीके से मरीज रेफर का आरोप लगा है। पानीपत से ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। ईएसआई हॉस्पिटल में रेफर करने का ये बड़ा घोटाला सामने आया है। ईएसआई हॉस्पिटल के 3 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए। सीएम नायब सैनी ने इस पूरे मामले को लेकर एसीबी को जांच सौंप दी है। निजी अस्पताल में फर्जी तरीके से मरीज रेफर का ये आरोप लगा है और इसी पर अब सरकार की ओर से संज्ञान ले लिया गया है। आपको बता दें कि एसीबी को इस जांच को सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संज्ञान लिया है। निजी अस्पतालों में फर्जी तरीके से मरीज रेफर का आरोप है। ईएसआई हॉस्पिटल में रेफर करने का ये बड़ा घोटाला चल रहा था। ईएसआई हॉस्पिटल के 3 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए। की वजह से ये विजिलेंस इंक्वायरी हुई थी लेकिन अब पिछले 1 साल में रेफरल जो है हमारे पास लगभग 40% रह गया है। उस साल 7500 के लगभग पेशेंट रेफर हुए थे, अब 3100 के लगभग हुए हैं। और ये सरकार ने एक सुविधा दी थी हमारे आसपास के, हमारे ही शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पैनल पे लेने के लिए, ताकि पेशेंट्स को कैशलेस फैसिलिटी मिल सके। पहले उनको रोहतक, वसई, दारापुर वहां भेजा जाता था, जिससे पेशेंट्स को बहुत असुविधा होती थी। हमारे आसपास कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, तो अब उन पेशेंट्स को जिनको हम यहाँ सुविधा नहीं दे सकते हैं, जिनका इलाज नहीं कर सकते हैं, उनको भेजा जाता है। अब हमारे आज 40 बेड्स हैं जो पूरे फुल हैं। मैक्सिमम लोगों का यहीं इलाज किया जाता है और जिनको फिर भी जरूरत होती है उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या सरकारी अस्पताल में भेजा जाता है। कार्यकाल से पहले की बात है। हाँ जी, मेरे कार्यकाल से पहले की बात है। और अभी 3 लोगों के ऑर्डर आए हैं। बाकी तो जो आप सीएम की अनाउंसमेंट आपने सुनी है, हमारे पास अभी 3 लोगों के ऑर्डर्स आए हैं जिनके सस्पेंशन ऑर्डर्स आए हैं, 3 कर्मचारियों के, उनको रिलीव कर दिया। अब जो रेफरल है वो बहुत स्ट्रिक्ट पूरे उस पे, इमरजेंसी से भी जो पेशेंट रेफर होता है उसको पहले स्पेशलिस्ट ओपिनियन लेना होता है, उसके बिना वो रेफर नहीं कर सकते। हम यहीं पहले उसकी जांच करवाते हैं। मैं उसकी नेक्स्ट डे उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स के बिना देखे उनको रेफरल नहीं करती हूँ। इसका पूरा जितना हो सकता है उसको टाइट कर दिया गया। उसी की रिजल्ट है कि रेफरल जो है 30 to 40% रह गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पानीपत से हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल कुमार जुड़ रहे हैं। अनिल, अब जिस तरह से ईएसआई हॉस्पिटल में रेफर करने का घोटाला का ये बड़ा आरोप लगा है, मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया है, क्या है पूरा मामला ये? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जो पानीपत का ईएसआई अस्पताल है वो लगातार इन बातों को लेकर चर्चा में रहता था कि जो ईएसआई अस्पताल के अंदर जो मरीज इलाज करवाने के लिए आते हैं उनको तुरंत रेफर कर दिया जाता था, जिसकी शिकायत लगातार बार विभाग को भी मिल रही थी। और इस बारे में जो पानीपत शहर के विधायक है उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था। लेकिन उसके बाद जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है उनके द्वारा जो है एंटी करप्शन ब्यूरो को इसकी जांच सौंपी थी, जिसमें पाया गया है कि जो यहाँ से जो मरीज है उनको रेफर किया जाता है, इसको लेकर जो अस्पताल की तरफ से एक बड़ा संज्ञान इसमें लिया गया है। बता दें कि 3 कर्मचारी हैं उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और इसके साथ साथ जो पैनल पर जो अस्पताल के रिकॉर्ड है उनकी भी जांच के आदेश दिए गए हैं। जी बिल्कुल। अब अनिल, देखा भी गया कि इसमें जिस तरह से जांच के जो आदेश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है, इसमें अब जो देखा गया है कि मरीज रेफर करने का आरोप है ये बहुत गंभीर तरीके से लगा भी है और जो लोग इसमें कर्मचारी थे कुछ लोगों को यहाँ से सस्पेंड भी किया गया है। लेकिन एक मामला कब से चल रहा था और कैसे पता लगा इसका? कि जिस तरह से जो यहाँ पर अस्पताल में मरीज हैं जो ईएसआई पैनल पर होते हैं वो इलाज करवाने के लिए आते हैं और जो डॉक्टरों की मिली भगत इसके अंदर जरूर देखी गई है, क्योंकि बता दें कि बिना उनकी अनुमति के या सहमति के जो मरीज है उनको रेफर नहीं किया जाता। इसकी जो शिकायतें लगातार बार मिल रही थी, क्योंकि जो ईएसआई अस्पताल के बाहर जो प्राइवेट अस्पतालों की जो एम्बुलेंस है वो वहां पर आती थी, उनके जो पीआरओ है वो पहले ही अस्पतालों में मौजूद रहते थे। हालांकि जो अंदर के कर्मचारी है वो उनके साथ मिले हुए होते थे
और इसी के चलते जो लगातार ये मामला सुर्खियों में आया था, जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है उनके पास भी यह मामला जो पानीपत विधायक है उनके द्वारा भेजा गया था और उसी पर ये पूरी जांच हुई है, जिसमें जो एसीबी द्वारा जो ये जांच की गई थी और जो 3 कर्मचारी फिलहाल इसमें सस्पेंड किए गए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ अनिल जुड़ने के लिए। लेकिन इस खबर पर रहेगी हमारी नजर कि आगे क्या अपडेट आता है, चूंकि मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया है और जाहिर तौर पर जिस तरह से ये रेफर का जो अब खेल एक चल रहा था घोटाले का, उसमें जिस तरह से ये उजागर हुआ है और जिस तरह से शिकंजा कसा गया है, जाहिर तौर पर एक संदेश भी बड़ा है और आखिर अगर इस तरह से होता है तो कार्यवाही जबरदस्त तरीके से होगी। मुख्यमंत्री ने ये मैसेज भी दिया है।